नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं एलाने प्रदेश न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। देश में 44 रैंक लाकर बांदा का युवक बना वैज्ञानिक। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 44वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम किया रोशन। वैज्ञानिक बनने के बाद पहली बार घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। स्थानीय लोगों ने फूलमाला व ढोल नगाड़ों के साथ किया स्वागत। जिले के बबीरू तहसील अंतर्गत तिलौसा गांव का निवासी है युवक प्रभात ओझा। जी हां, बताते चले कि बांदा जनपद के बबेरू तहसील क्षेत्र अंतर्गत तिलौसा गांव का रहने वाला एक बेटा जो कि देश में 44वीं रैंक लाकर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वैज्ञानिक के पद पर चयनित है। चयनित होने पर घर पहुंचने पर माता पिता के द्वारा मुंह मीठा कर एवं ढोल नगाड़े बजाकर जाहिर की गई खुशी। वहीं पिता के द्वारा बताया गया कि बचपन से ही प्रभात को पढ़ने में बहुत रुचि थी और बहुत ही लगन की मेहनत करके पढ़ाई करता था और हम लोगों ने इसके पढ़ाई में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके चलते आज इसका पूरे देश में वैज्ञानिक के पद पर 44वें में रैंक आई है और जिससे हम बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर कर रहे हैं। शुभम वाजपेयी की नाम प्रभात। प्रभात जी, अभी आपका साइंटिस्ट में चयन हुआ है तो किस प्रकार के महसूस कर रहे हैं और क्या क्या सफ़र रहा आपका? जी, मैं बहुत खुश हूँ इस परीक्षा को उत्तीर्ण होने के बाद। मेरा साइंटिस्ट बी में ऑल इंडिया रैंक 44 में चयन हुआ है। मैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जो कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है, उसमें एज अ साइंटिस्ट भी ज्वाइन करूँगा। मेरा सफ़र की अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपनी शुरुआती शिक्षा लखनऊ से हासिल करी, जिसके बाद मैंने अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय से अपना बीटेक किया। उसके बाद मैंने गेट की परीक्षा के लिए भी तैयारी करी, जिसके उपलक्ष्य मेरा आईआईटी गुवाहाटी में एमटेक में चयन हुआ था। लेकिन मैंने अपनी तैयारी जारी रखी क्योंकि मेरा आखिरी लक्ष्य साइंटिस्ट बनना ही था और उसी तैयारी को करते करते मेरा रेलवे में भी रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र में एज असिस्टेंट इंजीनियर भी चयन हुआ था। उसको ज्वाइन करने के बाद भी मैं अपनी साइंटिस्ट की वैकेंसी का वेट करता रहा और 2020 में जब ये पद आए तो मैंने अपनी तैयारी पूर्ण रूप से और तेज़ कर दी और अभी मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी इस परीक्षा में पूरे देश भर में 44वीं रैंक हासिल करी मैंने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करा। संघर्ष के द्वारा अपनी नई ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं तो यह एक गौरव की बात होती है और माता पिता का जो संघर्ष होता है जीवन का, उसे सफल माना जाता है। अच्छा, किस प्रकार का संघर्ष रहा इनका पढ़ाई को? पहली बात तो ये है, आज देश में बच्चों के लिए खास तौर से तकनीकी शिक्षा के लिए पूरे देश में बहुत ज़्यादा संघर्ष है। इतना टफ कंपटीशन है। उस टफ कंपटीशन से बीटेक केंद्रीय विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। इसके बाद जो भारत सरकार का एक गेट है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियर तभी बनता है जब गेट की परीक्षा पास करते हैं और गेट की परीक्षा पूरे देश में एक साथ आयोजित होती है, जिसमें लाखों बच्चे बैठते हैं और उसमें जो देश के प्रतिष्ठित आईआईटीज है वहाँ बच्चों को प्रवेश मिलता है। इसने गेट स्कोर बहुत अच्छे अंकों से प्राप्त किया, जिस कारण इसे देश की प्रतिष्ठित आईआईटी गुवाहाटी में एडमिशन हुआ और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखा, ब्रेक नहीं किया, जिस कारण आज इस मुकाम पर आया हो। किस प्रकार की खुशी महसूस कर रहे हैं? अब यह तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि जो एक हर बच्चे का एक सपना होता है कि मैं भारत सरकार की गेस्टेड सर्विस में लेवल 10 से अपनी शुरुआत करूं, क्योंकि लेवल 10 की शुरुआत ही जितने भी ज़िले के उच्च अधिकारी होते हैं, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो एसडीएम हो, तो एक जो लेवल है वो लेवल वही है, धाराएं अलग अलग हैं। एक प्रशासनिक सेक्टर में है और ये लोग तकनीकी सेक्टर में हैं। तो ऑल इंडिया में इसने अपनी 44वीं रैंक लाई है, जो कि एक गर्व का विषय है। बहुत बहुत ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए एलाने प्रदेश न्यूज।
अगर आपने हमारे चैनल एलाने प्रदेश न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।